जल्दी आता है, तो गुस्से पे काबू कैसे पाएं कि जल्दी गुस्सा ना आए हमें और मतलब शांत रहें हम लोग? हाउ टू मेक आवरसेल्फ नॉट गेट एंग्री? ओके, सो इनका सवाल है कि गुस्सा बहुत आता है तो शांत कैसे रहें। तो गुस्सा जो है बेसिकली, गुस्सा हमेशा क्यों आता है कि आप जब अपने पर्सपेक्टिव से सोचते हो और आपको लगता है कि दूसरा आदमी समझ नहीं रहा मेरी बात को, तभी तो गुस्सा आता है ना। तो हम हमेशा, दो लोग झगड़ते कब हैं? जब एक आदमी को लगता है कि ये मेरी बात समझ नहीं रहा, उल्टा बोल रहा है, उसको लगता है कि ये मेरी बात समझ नहीं रहा, एक को लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ, ये गलत बोल रहा है, उसको लगता है कि ये गलत बोल रहा है, मैं सही बोल रहा हूँ, इसीलिए झगड़ा होता है। सो अगर आप में ये कैपेबिलिटी आ जाए कि आप दूसरे के पर्सपेक्टिव को समझने लग जाओ कि दूसरा किस पर्सपेक्टिव में बात कर रहा है। अगर माँ आपको बोल रही है कि बेटा रात को टाइम पे सो जाओ, है ना, ये आप मोबाइल मत देखो, तो आप, वो आपकी भलाई के लिए बोल रही है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि मेरे सारे दोस्त तो 12-12 बजे तक उठे रहते हैं और मेरे को 10 बजे से इतना कंट्रोल किया जाता है, क्यों? तो आप माँ को जवाब देती हो, माँ और आपके बीच में थोड़ा संवाद होता है, झगड़ा होता है। इसी तरह जिन लोगों का माइंड कमज़ोर होता है, जो लोग मेंटली वीक होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, जिनमें एनर्जी कम होती है, वो लोग हमेशा ज़्यादा झगड़ा करते हैं, उनको जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगर माइंड आपका शांत है, आपकी बॉडी में एनर्जी पूरी है, तो आपको झगड़ा, आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में आप बिना झगड़ा किए भी सिचुएशन को निपटा सकते हो। देखो, आपने गौर किया होगा कि जब आपकी कई सारे दोस्त ऐसे हैं तो कई दोस्तों को देखिए हमेशा वो रोता रहता है, कुछ शिकायत करता रहता है, तो आप जब कभी उसको सामने से आता हुआ देखते हो तो आप किनारे हो जाते हो, सोचते हो कि यार इससे क्या मिले, तो दिमाग खाएगा, मतलब एनर्जी ख़त्म करेगा हमारी। इससे नेगेटिव सोचने वाले लोग होते हैं, नेगेटिव ही बोलते रहते हैं। तो आपने क्या किया, एनर्जी को बचाया, अपनी एनर्जी को बचाया। तो जैसे आपका मोबाइल फ़ोन सुबह जब 100% चार्ज रहता है ना, तो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन गुजरता है वो चार्ज उसका कम होता जाता है। तो ऐसे हम जब सुबह उठते हैं तो हमारा फुल 100% चार्ज रहता है, और धीरे धीरे बात करते हुए, काम करते हुए, सोचते हुए हमारी बैटरी कम होने लग जाती है। तो जब कम बैटरी में हमारी जब बैटरी 30% 20% होती है, उस वक्त हम बहुत वल्नरेबल होते हैं कि कोई बात को हम रिएक्ट कर दें, स्ट्रॉन्ग नहीं होते। सो अगर आप स्ट्रॉन्ग रहोगे दिन भर, आप में अंदर एनर्जी रहेगी, तो आपको गुस्सा भी ऑटोमेटिकली कम आने लगेगा। सो अपने को एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए फिर से वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं कि किस तरह आप माइंड को शांत रखते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो। जो आदमी योग की प्रैक्टिस करता है उसको गुस्सा नहीं आता, क्यों? क्योंकि उसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, उसका एनर्जी लेवल बहुत बड़ा रहता है। 5 बार गहरी सांस ले लेगा, उसमें उसको इतना एनर्जी मिल जाती है कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए अपनी एनर्जी लेवल को बना के रखना है और दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी समझना है कि दूसरा किस हिसाब से सोच रहा है, वो किस हिसाब से बात कर रहा है, अपना ही नहीं देखना। कई बार ऐसा हो सकता है कि आप जो बोल रहे हो आपके लिए तो आपको लगता है कि सही है, लेकिन आप उसकी नज़र से देखोगे तो आपको फिर दिखाई देगा कि ओहो मैं तो गलत था। दूसरे आदमी को गलत दिख सकता है आपका काम, और जब उसकी नज़र से देखोगे तो आप भी बोलोगे कि हाँ मैं गलत ही काम कर रहा था। अपने नज़रिए से आप सोचोगे तो आपको हो सकता है सही लगे। तो दूसरे को नज़रिया आपका समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो लेकिन गुस्सा थोड़ा बहुत नेचुरल भी है, और थोड़ा बहुत गुस्सा आना सो फार वो नुकसानदायक नहीं है, कि ऐसा नहीं कि आपने गिलास पकड़ के फेंक दिया, उस लेवल पर नहीं है। थोड़ा बहुत इमोशन उससे बाहर निकलता है, ऐसे बहुत दबा के भी, ऐसा भी नहीं कि एकदम आप लोगों की एज में कि एकदम संत महात्मा बन जाओ, हमेशा मुस्कुराते रहो, है ना। तो थोड़ा बहुत गुस्सा, थोड़ा बहुत इमोशन बाहर निकलते हैं, तो दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर बार बार ही गुस्सा आ रहा है और इसकी वजह से आपका, गुस्से से क्या होगा, और भी एनर्जी आपकी चली जाती है। गुस्सा क्या है बेसिकली, आपकी वो भी एनर्जी है ना। तो आप गुस्से में देखो मुंह लाल हो जाता है, तो और गुस्से में आदमी अपने सेंस में नहीं रहता, वो एनर्जी, उसका माइंड जो है एकदम से ब्लैंक हो जाता है। सो गुस्सा इज़ नॉट अ गुड थिंग, लेकिन थोड़ा बहुत कभी इमोशनल रिएक्शन चलेगा आप लोगों की एज में, सो फार कि वो नुकसान नहीं कर रहा किसी का,
किसी पर हाथ नहीं उठाना, उतना कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। माइंडफिट युवाओं में मानसिक जागरूकता के अपने लक्ष्य को लेकर कृत संकल्प है। इस मुहिम में हमारे मददगार बने। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।